क्योंकि बाबा ही तो जब जयंती होती है, जय जयकार होती है, तो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जयंती किसकी होती है? बाबा की जयंती होती है या आत्माओं के बाप शिव बाप की जयंती होती है? जय जयकार किसकी है? शिव बाप की कभी हार होती है? नहीं, उनकी तो न हार होती है न जीत होती है। तो जिसमें प्रवेश करते हैं तब कहा जाता है शिव बाबा। तो उनकी प्रत्यक्षता रूपी जब जन्म होता है तो उसकी जयंती होती है, जय जयकार होती है कि भारत को स्वर्ग बनाते हैं। सारी दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते हैं, और भारत में ही ये स्वर्ग का राज्य था। कोई दूसरे देशों में, विदेशों में, जहां विदेशी धर्म पिताएं, विधर्मी धर्म पिताएं आते हैं, वहां ये स्वर्ग का राज्य नहीं था। है? क्यों नहीं था? उन्होंने क्या पाप कर दिया? क्या पाप कर दिया? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? विनाशी खंड क्यों हो गए? क्या गड़बड़ कर दिया? भारत अविनाशी खंड क्यों हो गया? विधर्मी है? मुख्य बात तो याद ही नहीं रहती। जो अव्यभिचारीपन है, पवित्र है, वो रहते ही नहीं है। पवित्रता को उतना महत्व नहीं देते। दूसरे धर्मखंड बाप कहते हैं माम एकम याद करो। उनकी जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है, विविचारी याद की, विविचारी दृष्टि की, विविचारी वृत्ति की। तो उनसे पोसाता ही नहीं है। अभी 84 जन्म के बाद बाप कहते हैं, है अभी संगम युग में 84 जन्म पूरे होने के बाद फिर संगम युग में बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं। क्या अब नहीं कहा शिव बाबा? कौन आया हुआ हूं? मैं आया हुआ हूं। क्यों? शिव बाबा आया हुआ हूं ऐसे नहीं कहते है? शिव बाबा के लिए तो बताया कि सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। वो तो इसी सृष्टि पर हमेशा रहता है, आने जाने की बात ही नहीं। तो मैं आया हुआ हूं, और फिर संगम पर ही यही तुम बच्चों को है यही बादशाही स्वर्ग की देता हूं। है ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में देता हूं। सतयुग त्रेता में भी स्वर्ग तो होगा, लेकिन बादशाही तुमको इसी जन्म में इसी शरीर से इस नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की बादशाही देता हूं। किसको? इनको नहीं, इनके फॉलोअर्स को भी नहीं, उनको भी नहीं। कौन?
जो विदेशी धर्मखंड वाले हैं उनको भी नहीं, तुमको देता हूं। जो सन्मुख बैठे हैं